अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है और इस हवाले से सैलाबी सूरत हाल का खतरा मौजूद है। अलर्ट्स जारी किए गए हैं। शहरियों को एहतियात बरतने का कह दिया गया है। तमाम तर सूरत हाल पर अपडेट्स देने जा रही हूँ आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये इसलिए क्योंकि हम बात करेंगे मानसून 2025 की, जिसका अब दूसरा मरहला इसका आगाज होने जा रहा है। फर्स्ट फेज जो था मानसून का, हमने देखा कि उसमें सुबह सिंध में बाशमुल कराची कोई भी बारिशों के हवाले से मेजर इवेंट नहीं हुआ और यहाँ पर कोई भी ज्यादा बारिशें नहीं देखी गई मानसून की। दूसरा फेज है ये, जिसमें अब बहुत जल्द दाखिल होने जा रहे हैं। ये दूसरा फेज कितना शदीद होगा, इस हवाले से जो शदीद बारिशें हैं, क्या इम्कानात मौजूद हैं, क्या खदशात मौजूद हैं, इस वक्त मौसमियाती मॉडल्स क्या कह रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में कराची में कोई शदीद बारिश हो सकती है और क्या सूरत हाल रह सकती है, तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मानसून 2025 के हवाले से लोग कह रहे हैं कि अब सिंध के लिए ये मानसून खत्म हो गया। उनके लिए भी मैं अहम तरीन अपडेट दूंगी। सिंध के लिए मानसून अभी खत्म नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले दिन आपके लिए हो सकते हैं। इस हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आज की वीडियो में भी मौजूद हैं। और यहाँ मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि मानसून तवील तरीन हो सकता है, इसकी भी पेशगोई कर दी गई है और कई मौसमी माहिरीन ने भी इस हवाले से बता दिया है कि मानसून 2025 तवील तरीन भी हो सकता है। तो तवील तरीन मानसून में गैर मामूली सूरत हाल का कितना सामना कर सकता है सुबह सिंध, बाशमुल सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची। इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों का और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जल्दी जाइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त आपको मिल जाया करें। वीडियो का आगाज करूंगी मैं और आपको बताएंगे इस वक्त जो शदीद बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। मानसून 2025 का जो दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है, क्या ये इस हवाले से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त लेटेस्ट मॉडल क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, सुबह सिंध के लिए अब जो एक्टिविटी बारिशों की हो सकती है, बस ये आने वाले कुछ ही दिन ऐसे होंगे जो हम देखेंगे कि अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और खसूसी तौर पर हम देखेंगे कि सुबह सिंध बाशमुल कराची में बहुत अच्छी बारिशों की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ये सब कुछ कब से होने जा रहा है और क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, इस पर बात करने से पहले मैं ज़रा अहम तरीन अपडेट आपको ये दे दूं कि इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से, जिन्होंने मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 5 से लेकर 10 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। 4 अगस्त 2025 आज है, पीर का दिन है, और अब कल है 5 अगस्त, यानी कि कल से मुल्क भर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। खसूसी तौर पर मुल्क के बालाई और वस्ती इलाके इससे मुतासिर हो सकते हैं। इस हवाले से जो खबर सामने आ रही है, क्विकली मैं आपको ये दे दूं, उसके बाद चलेंगे इस वक्त सुबह सिंध के मौसमी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर बारिशों के इम्कान कितने मौजूद हैं, यहाँ पर क्या शदीद कोई सूरत हाल मौसमी पैदा हो सकती है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये अलर्ट दे दूं जो इस वक्त नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी किया जा रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अगले हफ्ते के लिए मुमकिन मौसमी सूरत हाल पर अब एक रिपोर्ट जारी की है, जबकि मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों के लिए बताया गया है कि 5 से लेकर 10 अगस्त तक शदीद बारिशें हो सकती हैं, जिसकी वजह से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से आवाम को अब यह हदायत भी जारी की गई है कि लैंडस्लाइडिंग का खतरा मौजूद है, हसास इलाकों का रुख ना करें, नदी नालों में तुगयानी हो सकती है, तेज बहाव हो सकता है, पुल बह जाने का खदशा मौजूद है, सड़कें बह जाने का खदशा मौजूद है। तो अब इन इलाकों का 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के दौरान जो शदीद बारिशें हैं, इस दौरान सफ़र ना करें और खसूसी तौर पर एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए। तमाम मुतलका महकमों को भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशगोई सामने आ गई है और गिलगित बल्किस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, जिसमें अब रवा हफ्ते बताया जा रहा है कि तूफानी बारिशें हो सकती हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर और झील पटने का अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने भी शहरियों को और मुतलका अदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है, जबकि मुमकिन खतरात के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया को भी खबरदार कर दिया गया है। तो 5 अगस्त से लेकर
10 अगस्त के दौरान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी शुमाली इलाका जात हैं, पाकिस्तान के बालाई इलाके हैं, वस्ती इलाके हैं, शदीद बारिशों की जद में रह सकते हैं। खसूसी तौर पर जो नदी नाले हैं वहाँ पर तुगयानी हो सकती है। इस दौरान जो दरिया हैं और दरिया किनारे रहने वाले लोग हैं, बहुत एहतियाती तदबीर इख्तियार करें ताकि किसी किस्म की आप लोगों को नुकसान ना हो और किसी भी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल का सामना आपको ना करना पड़े। ज़रा सुबह सिंध का रुख करते हैं और बात करते हैं सुबह सिंध की। यहाँ बारिशों के हवाले से क्या एक्टिविटी रह सकती है। सिंध की बात करें तो सिंध में मानसून 2025 का दूसरा मरहला आगाज होने जा रहा है इसका अगस्त में ही। और अगस्त में कब से होने जा रहा है ये सोच रहे होंगे आप लोग। नाज़रीन, अगर हम एक तकनीकी जायजा लें और इस वक्त मौसमियाती सूरत हाल को जो मॉनिटर किया जा रहा है उसका तजिया करें, आसान अल्फाजों में आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैं। मानसून 2025 काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि इस वक्त साजगार हो गया है सुबह सिंध के लिए और बड़ी साजगार सूरत हाल है। मानसून की हवाएं ताकत पकड़ रही हैं और पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ रुख कर सकती है। सुबह सिंध के लिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक मज़बत इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं और ये तमाम तर सूरत हाल अब बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि 15 अगस्त के बाद नुमाया तौर पर इजाफा देखने को मिलेगा और 15 अगस्त के बाद यहाँ पर सिंध में बारिशें शुरू हो जाएंगी बाशमूल कराची में। 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के दरमियान कराची समेत सूबे सिंध के दीगर मुकामात पर बारिशों के चांसेस मौजूद हैं। इस दौरान खलीज बंगाल भी एक्टिव हो जाएगा क्योंकि अरेबियन सी के अंदर जो साजगार मौसमी सूरत हाल है वो दोबारा से पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर सिस्टम बनना शुरू हो जाएंगे खलीज बंगाल में और फिर उनको सपोर्ट मिल रही होगी अरेबियन सी से। तो बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं कि लो प्रेशर बने हवा के और फिर वो सिंध की तरफ रुख करें, सिंध के जनूबी इलाकों की तरफ रुख करें और कराची समेत सूबे सिंध के दीगर मुकामात पर मिड ऑफ अगस्त से लेकर मिड ऑफ सितंबर तक मुसलसल हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक सिस्टम बन सकते हैं और ये इम्कानात अब वाज़े तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से अब मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि मौसमियाती जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि मानसून 2025 तवील तरीन रह सकता है। और इस वक्त हम अगर देखें, इतने भी हम देख रहे हैं कि आलमी मॉडल्स हैं वो यही अब शो कर रहे हैं कि 2025 का जो मानसून है सितंबर के आखिर तक जाएगा। तो इस दौरान ये गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब ये होगा कराची में इम्कानात मौजूद है 15 से लेकर 20 अगस्त के दौरान एक ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव खलीज बंगाल के अंदर बन सकता है और मुमकिन तौर पर ये रुख करेगा सुबह सिंध के जनूबी इलाकों का। लेकिन कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा। ये एक बहुत इब्तदाई स्टेज पर मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ। जाते जाते एक बार फिर से आपको आगाह कर दें कि शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। इन इलाकों का रुख ना करें और गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज किया जाए। आने वाले दिनों में मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी बर वक्त चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।